भगवान कौन है? क्या भगवान केवल एक नाम है या फिर भगवान कोई ऐसी उपाधि है जिसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता? दोस्तों, हम अपने जीवन में कई लोगों को भगवान कह देते हैं। कोई अपने माता पिता को भगवान कहता है, कोई अपने गुरु को, कोई डॉक्टर को। तो क्या सचमुच वे भगवान हैं? और यदि नहीं, तो भगवान किसे कहा जाता है? क्या भगवान केवल पूजा जाने वाला व्यक्ति है या उसके पीछे कोई ऐसा शास्त्रीय रहस्य छिपा है जिसे आज अधिकांश लोग भूल चुके हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मैं, क्या आप, क्या कोई भी मनुष्य भगवान बन सकता है? आज हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे, और ये उत्तर किसी आधुनिक पुस्तक, किसी इंटरनेट वेबसाइट या किसी मत से नहीं, बल्कि विष्णु पुराण से मिलेगा। और वीडियो के दूसरे भाग में हम एक रोचक विचार करेंगे। क्या इन 6 दिव्य गुणों का प्रतिबिंब किसी भूमि में भी दिखाई देता है? यदि हां, तो वो भूमि कौन सी है और क्यों लगभग सभी वैदिक अवतार उसी भूमि में प्रकट हुए? भाग 1, भगवान कौन है? दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए, भगवान कोई नाम नहीं है। जिस प्रकार राजा एक पद है, राष्ट्रपति एक पद है, वैसे ही भगवान भी एक उपाधि है। लेकिन इस उपाधि को पाने के लिए केवल महान होना पर्याप्त नहीं, केवल शक्तिशाली होना पर्याप्त नहीं, केवल ज्ञानी होना पर्याप्त नहीं, केवल धनवान होना भी पर्याप्त नहीं। विष्णु पुराण कहता है, श्लोक, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। विष्णु पुराण 6.5.74। अर्थ, जिसमें ये 6 गुण पूर्ण रूप से विद्यमान हो, उसी को भगवान कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, ये 6 गुण कौन से हैं? आइए एक एक करके समझते हैं। पहला, ऐश्वर्य। आज यदि कोई करोड़पति हो तो लोग कहते हैं ये बहुत ऐश्वर्यशाली है। लेकिन विष्णु पुराण का ऐश्वर्य केवल धन नहीं है। ऐश्वर्य का अर्थ है पूर्ण स्वामित्व। जरा सोचिए, यदि किसी व्यक्ति के पास अरबों रुपए हों लेकिन उसका स्वास्थ्य ना हो, तो क्या वो वास्तव में संपन्न है? यदि उसके पास धन हो लेकिन परिवार ना हो तो? यदि सब कुछ हो लेकिन मन में भय हो तो? सच्चा ऐश्वर्य वो है जहां किसी वस्तु का अभाव ना हो। और भगवान, उनका संपूर्ण सृष्टि पर स्वामित्व है, इसीलिए उनका ऐश्वर्य पूर्ण है। दूसरा, वीर्य। यहां वीर्य का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं है, बल्कि सृजन करने की शक्ति, पालन करने की शक्ति और आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन करने की शक्ति। उदाहरण के लिए, एक किसान बीज बोता है, एक पिता परिवार का पालन करता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों का भविष्य बनाता है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर सृजन करता है, लेकिन भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, इसीलिए उनका वीर्य अनंत है। तीसरा, यश। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जाए तो लोग कहते हैं बहुत प्रसिद्ध हो गया, लेकिन 1 महीने बाद कोई याद भी नहीं रखता। ये यश नहीं, क्षणिक प्रसिद्धि है। भगवान का यश समय से परे है। हजारों वर्षों बाद भी राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन आज भी करोड़ों लोगों की जीवन का हिस्सा हैं। यही वास्तविक यश है। चौथा, श्री। श्री का अर्थ केवल धन नहीं, श्री का अर्थ है सौंदर्य, समृद्धि, मंगल, करुणा, आकर्षण और दिव्यता। किसी घर में महंगा फर्नीचर हो सकता है, लेकिन यदि हर दिन झगड़ा हो तो क्या वो घर श्रीमय कहलाएगा? दूसरी ओर, एक छोटा सा घर जहां प्रेम हो, सम्मान हो, संतोष हो, वहां श्री निवास करती है। इसीलिए मां लक्ष्मी को श्री कहा गया है। पांचवा, ज्ञान। ज्ञान का अर्थ केवल डिग्री नहीं। आज कोई व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है लेकिन खेती ना जानता हो, डॉक्टर हो सकता है लेकिन संगीत ना जानता हो। हर मनुष्य का ज्ञान सीमित है, लेकिन भगवान भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं। कुछ भी उनसे छिपा नहीं, इसीलिए उनका ज्ञान पूर्ण है। छठा, वैराग्य। अब सबसे अद्भुत गुण। यदि किसी व्यक्ति को संसार का सारा धन दे दिया जाए तो क्या वो उसे छोड़ देगा? बहुत कठिन है। लेकिन भगवान सब कुछ होने के बाद भी किसी वस्तु के अधीन नहीं। यही वैराग्य है। कमल के फूल को देखिए, वो पानी में रहता है लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता। वैसा ही जीवन वैराग्य है। निष्कर्ष, अब सोचिए, किसी के पास धन है लेकिन ज्ञान नहीं, कोई शक्तिशाली है
लेकिन वैराग्य नहीं, कोई प्रसिद्ध है लेकिन करुणा नहीं, क्या उसे भगवान कहेंगे? नहीं। इसीलिए विष्णु पुराण कहता है इन 6 गुणों का पूर्ण और अनंत रूप केवल भगवान में ही होता है। भाग 2, फिर भगवान भारतवर्ष में ही क्यों प्रकट हुए? अब तक हमने शास्त्र से जाना कि भगवान में 6 दिव्य गुण होते हैं। अब आइए एक दार्शनिक विचार करें। ये आगे का भाग शास्त्र का प्रत्यक्ष कथन नहीं बल्कि एक चिंतन है। यदि इन 6 गुणों का प्रतिबिंब किसी सभ्यता में दिखाई दे तो संसार में कौन सी भूमि सबसे अधिक निकट प्रतीत होती है? आइए विचार करें। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। विश्व व्यापार का बड़ा भाग यहां से होता था। सोना, मसाले, कपड़ा, रत्न, लोहा, कृषि, प्राकृतिक संपदा, समृद्ध नगर, ये केवल धन नहीं था, ये एक संपन्न सभ्यता का प्रतीक था। हिमालय, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, उपजाऊ भूमि, विविध ऋतुएं, वन, औषधियां, ऐसी भूमि जिसने हजारों वर्षों तक करोड़ों लोगों का पालन किया। जब संसार के अनेक भागों में संगठित विश्वविद्यालयों की परंपरा विकसित भी नहीं हुई थी, तब तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे महान शिक्षा केंद्र विद्यमान थे। चीन के यात्री हुएनसांग और इत्सिंग यहां अध्ययन के लिए आए। गणित, व्याकरण, आयुर्वेद, योग, दर्शन, खगोल, इन सब की समृद्ध परंपरा यहां विकसित हुई। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तीर्थ, मंदिर, नदियां, उत्सव, भक्ति, संगीत, नृत्य, ये भूमि केवल भौतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण रही। यश रामायण केवल भारत में नहीं, नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, बाली और एशिया के अनेक भागों में सम्मानित हुई। योग, आयुर्वेद, ध्यान आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। वैराग्य, शायद यही भारत की सबसे अनोखी पहचान रही। यहीं ऋषि हुए, यहीं तपस्वी हुए, यहीं सन्यास की परंपरा विकसित हुई। यहीं ऐसे लोग हुए जिन्होंने राज सिंहासन छोड़कर सत्य की खोज चुनी। ये किसी भी सभ्यता की असाधारण विशेषता है। विचार, क्या ये संयोग है कि जिस भूमि में समृद्धि भी है, ज्ञान भी है, तप भी है, त्याग भी है और धर्म भी, उसी भूमि में विष्णु के अधिकांश अवतारों की कथाएं भी घटित होती हैं? ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं। अंतिम निष्कर्ष, क्या मनुष्य भगवान बन सकता है? यदि भगवान का अर्थ विष्णु पुराण के अनुसार इन 6 गुणों का अनंत और पूर्ण स्वामी है, तो उत्तर है नहीं। क्योंकि मनुष्य का ज्ञान सीमित है, उसकी शक्ति सीमित है, उसका ऐश्वर्य सीमित है, उसका यश सीमित है, उसकी श्री सीमित है, उसका वैराग्य भी सीमित है। लेकिन क्या मनुष्य भगवान के समान गुणों को अपने जीवन में विकसित कर सकता है? हां, हम पूर्ण भगवान नहीं बन सकते, परंतु ज्ञान बढ़ा सकते हैं, वैराग्य विकसित कर सकते हैं, धर्म पूर्वक ऐश्वर्य कमा सकते हैं, शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए कर सकते हैं, ऐसा यश कमा सकते हैं जो समाज के काम आए और अपने जीवन को श्रीमय बना सकते हैं। शायद यही सनातन धर्म का उद्देश्य है, भगवान बनना नहीं, भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतारना।